कौन है जो मेरे जंगल में लकड़ी काटने की हिम्मत करता है? ये बहुत सीधा आदमी है, इसे पैसों की समझ ही नहीं है। ये कोई भूत प्रेत वाली जगह तो नहीं? ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही दिखाई कम देती है? तुम्हें पता भी है ये लकड़ियाँ कितने की हैं? गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जहां रघु अपनी पत्नी राम्या और बेटे आलोक के साथ रहता था। रघु मेहनती आदमी था, लेकिन किस्मत उसकी मेहनत से हमेशा 2 कदम आगे भाग जाती थी। अजी, सुनते हो? कब तक हम लोग ऐसे ही गरीबी में दिन काटते रहेंगे? कभी तो हमारी भी किस्मत बदलेगी या नहीं? राम्या, मैं भी यही सोचता हूँ हर रोज, लेकिन लगता है किस्मत ने हमारा पता ही भूल रखा है। किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होगा। कुछ नया सोचो, कुछ अलग काम करो। अरे, मैं सुबह से शाम तक मजदूरी करता हूँ, उससे ज्यादा और क्या करूँ? शरीर मशीन तो है नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेहनत नहीं करते, लेकिन इतनी मेहनत का फल भी तो कुछ मिलना चाहिए। आलोक बेटा, इधर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बापू? फिर से पढ़ाई की बात करने वाले हो क्या? हाँ बेटा, पढ़ लिख लो, नहीं तो मेरी तरह दिन भर मजदूरी करनी पड़ेगी और शाम को थका हुआ घर आना पड़ेगा। अरे बापू, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? जब समय आएगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। समय अपने आप नहीं बदलता बेटा, आदमी को मेहनत और समझदारी से समय बदलना पड़ता है। इसे समझाओ मत, इसे तो बस खाना, सोना और घूमना ही समझ आता है। अरे अम्मा, बड़े लोग भी तो आराम करते हैं। मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। बड़े आदमी बनने से पहले बड़ा काम करना पड़ता है। सिर्फ बड़े सपने देखने से कोई बड़ा नहीं बनता। आप देखना बापू, एक दिन मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और आपको मजदूरी नहीं करने दूंगा। बस बस, पहले सुबह सूरज से पहले उठना सीख लो, फिर पैसा कमाने की बात करना। घर में गरीबी जरूर थी, लेकिन हंसी मजाक और उम्मीद अभी भी जिंदा थी। थोड़ी देर बाद रघु अपनी मजदूरी पर जाने के लिए घर से निकल पड़ा। रघु गांव के सेठ राजनाथ के यहाँ मजदूरी करता था। वो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता, लेकिन बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। फिर भी रघु चुपचाप काम करता रहता था। अरे रघु, ये बोरी इधर रखो और वो लकड़ियां उधर लगा दो। जल्दी जल्दी काम करो, समय ही पैसा है। जी सेठ जी, अभी कर देता हूँ। सुबह से लगा हुआ हूँ काम में। चलो रघु, आज का काम खत्म। ये लो तुम्हारी मजदूरी, 50 रुपए। सेठ जी, आज तो मैंने पूरा दिन काम किया, इतना सारा सामान भी उठाया, बस 50 रुपए? अरे ज्यादा पैसे चाहिए तो सेठ बन जाओ। मजदूर रहोगे तो मजदूरी ही मिलेगी। सेठ बनना इतना आसान होता तो मैं भी कोशिश कर लेता। उसी समय वहां सेठ राजनाथ का दोस्त मोहन खड़ा सब सुन रहा था। अरे राजनाथ, तुम इस बेचारे से इतना काम करवाते हो और पैसे इतने कम देते हो, ये तो ठीक नहीं है। अरे मोहन, तुम नहीं जानते इसे। ये बहुत सीधा आदमी है, इसे पैसों की समझ ही नहीं है। फिर भी मेहनत का पूरा पैसा मिलना चाहिए। तुम्हें मजदूर चाहिए तो इसके बेटे को बुला लो, वो भी थोड़ा भोला है, सस्ते में काम कर देगा। अच्छा, फिर तो मैं कल इसके बेटे से मिलूंगा। लगता है गरीब आदमी की मेहनत की कीमत नहीं, बस जरूरत की कीमत होती है। क्या बड़बड़ा रहे हो रघु? कुछ नहीं सेठ जी, मैं घर जा रहा हूँ। रघु चुपचाप अपने 50 रुपए लेकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन आज उसका मन बहुत उदास था। शाम ढल चुकी थी, आसमान में सूरज लाल हो गया था और रघु थका हुआ कदम घसीटते हुए घर की ओर लौट रहा था। उसके हाथ में दिन भर की मजदूरी के सिर्फ 50 रुपए थे, लेकिन दिल में 1000 चिंताएं थीं। जैसे ही वो घर पहुंचा, राम्या उसकी राह देख रही थी। आ गए अब? आज कितने पैसे मिले मजदूरी के? ये लो, आज के 50 रुपए। पूरा दिन काम किया, लेकिन पैसे वही पुराने। इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा? आटा, तेल, दाल सब महंगा हो गया है। मैं क्या करूँ राम्या, सेठ जितना देता है उतना ही मिलता है। मैं तो कहती हूँ तुम उस बेईमान सेठ के यहाँ काम करना छोड़ दो। काम छोड़ दूंगा तो दूसरा काम कहाँ मिलेगा?
तुम दोनों बाप बेटा शहर चले जाओ, वहाँ मिलकर काम करोगे तो ज्यादा पैसे कमाओगे। क्या कहते हो बेटा, चलोगे मेरे साथ शहर काम करने? नहीं बापू, मैं गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही खाली बैठे रहोगे? अम्मा, खाली कहाँ बैठा हूँ, मैं तो बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जब सही समय आएगा ना बापू, तब मैं ऐसा काम करूँगा कि सब देखते रह जाएंगे। मुझे तो बस इतना चाहिए कि घर में पैसे आते रहें और तुम दोनों जिम्मेदार बनो। लगता है हमारी किस्मत बदलने के लिए कोई चमत्कार ही होना पड़ेगा। तीनों कुछ देर चुप रहे। घर में गरीबी थी, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। रघु को क्या पता था कि किस्मत सच में उसका इंतजार कर रही है और बहुत जल्द उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रघु उठ गया। चेहरे पर थकान थी, लेकिन पेट की भूख और घर की जिम्मेदारी उसे रोज काम पर जाने के लिए मजबूर कर देती थी। वो चुपचाप घर से निकला और सेठ राजनाथ के यहाँ पहुँच गया। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अरे रघु, आज थोड़ा जल्दी आ गए हो, लगता है पैसों की ज्यादा जरूरत है। सेठ जी, जरूरत तो रोज ही रहती है, बस पैसे ही कम पड़ जाते हैं। तुम मजदूर लोगों की यही कहानी है, काम ज्यादा पैसा कम। क्या करे सेठ जी, किस्मत ने मजदूर बनाया है। ठीक है, आज तुम्हारे लिए एक खास काम है। क्या काम है सेठ जी? मुझे जंगल से सूखी लकड़ियां चाहिए। तुम जंगल जाओ और लकड़ियां काट कर ले आओ। ठीक है सेठ जी, मैं अभी चला जाता हूँ। ध्यान रखना, मुझे अच्छी सूखी लकड़ी चाहिए, गीली लकड़ी मत उठा लाना। सेठ जी, लकड़ी पहचानना तो मुझे आता है, बस पैसे पहचानना अभी सीख रहा हूँ। बहुत बात मत करो, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। ठीक है सेठ जी, आज पूरा जंगल छान मारूंगा। और सुनो, देर मत करना, नहीं तो मजदूरी काट लूंगा। सेठ जी, मजदूरी बचती ही कितनी है जो काट लोगे? रघु कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि जंगल में उसे सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, बल्कि उसकी किस्मत भी मिलने वाली है। रघु कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की ओर चला जा रहा था। सुबह की धूप पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी। जंगल शांत था, लेकिन रघु के मन में चिंता का शोर था। अगर लकड़ी नहीं मिली तो सेठ पैसे काट लेगा। अरे, ये कैसा जंगल है? यहाँ तो एक भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। रघु थोड़ा और अंदर गया, फिर और अंदर, लेकिन उसे कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। लगता है आज किस्मत भी छुट्टी पर है। अगर लकड़ी नहीं मिली तो सेठ पैसे भी नहीं देगा, घर में फिर झगड़ा होगा। चलते चलते रघु जंगल में काफी अंदर पहुंच गया। अब उसे थोड़ा डर भी लगने लगा था। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, पैसों के लिए इतना अंदर आ गया जंगल में। तभी उसे थोड़ी दूर एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, आखिर मिल ही गया सूखा पेड़। आज तो सेठ पैसे काट नहीं पाएगा। रघु जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, उसने वहां एक पत्थर की मूर्ति देखी। अरे, ये मूर्ति यहाँ जंगल के बीच में, ये किसकी मूर्ति है? कहीं ये कोई भूत प्रेत वाली जगह तो नहीं? जंगल बिल्कुल शांत हो गया। हवा भी धीरे धीरे चलने लगी। रघु को थोड़ा डर लगने लगा। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लकड़ी बाद में काट लूंगा। रघु डरकर जैसे ही वहां से जाने लगा, तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। रुको, 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 रुको। रघु के कदम वहीं रुक गए। अब आगे क्या होगा उसे खुद भी नहीं पता था। जंगल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां भी जैसे ठहर गईं। रघु धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके सामने वही पत्थर की मूर्ति थी, लेकिन अब वो मूर्ति चमकने लगी थी। डरो मत रघु, मैं इस जंगल की देवी हूँ। देवी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं तो बस लकड़ी काटने आया था। मैं जानती हूँ तुम गरीब हो, लेकिन ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। कैसा मौका देवी माँ? मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। और अगर जवाब गलत हो गया तो तुम्हें अपनी कोई कीमती चीज खोनी पड़ेगी। देवी माँ, मेरे पास कीमती चीज है ही क्या? फिर भी आप पहेली पूछिए। सुनो पहेली।
वो क्या है जो चलता भी है लेकिन उसके पैर नहीं होते? वो रोता भी है लेकिन उसकी आंखें नहीं होती। चलता भी है, रोता भी है, पैर भी नहीं, आंख भी नहीं। देवी माँ, इसका जवाब है नदी। बहुत अच्छा रघु, तुम्हारा जवाब सही है। सच में देवी माँ? हाँ रघु, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? धन, सोना, महल? नहीं देवी माँ, मैं बहुत अकेला रहता हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे बस एक सच्चा दोस्त चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। तुम बहुत अलग इंसान हो रघु, इसलिए मैं तुम्हें एक खास दोस्त देती हूँ। अचानक तेज रोशनी हुई और वहां एक सुंदर घोड़ा प्रकट हुआ। अरे ये घोड़ा! हाँ रघु, मैं बोल भी सकता हूँ और अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे बाप रे, घोड़ा बोल रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये घोड़ा सिर्फ तुमसे ही बात करेगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इस मूर्ति के पास आ जाना। धन्यवाद देवी माँ, आज से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। रघु बहुत खुश था। उसे लकड़ी से ज्यादा कीमती चीज मिल चुकी थी, एक सच्चा दोस्त। जंगल से लकड़ियां काटकर रघु अपने नए दोस्त बोलने वाले घोड़े के साथ सेठ राजनाथ के घर की ओर चल पड़ा। रघु बार बार घोड़े को देखता और मुस्कुराता। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त एक बोलने वाला घोड़ा है। अरे रघु, आज तो बहुत देर लगा दी। लकड़ियां लाए या जंगल घूमने गए थे? सेठ जी, लकड़ियां भी लाया हूँ और एक दोस्त भी। दोस्त? कहाँ है तुम्हारा दोस्त? यही है सेठ जी, ये घोड़ा। अब ये मेरा दोस्त है। अरे वाह रघु, मजदूर से सीधे घोड़े वाले बन गए। लगता है किस्मत खुल रही है। किस्मत तो अभी खुलनी शुरू हुई है सेठ जी। ठीक है ठीक है, ये लो आज के पैसे, 100 रुपए। अरे सेठ जी, आज 100 रुपए? हाँ, आज लकड़ियां ज्यादा लाए हो इसीलिए पैसे भी ज्यादा। देखा, मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया। हाँ दोस्त, लगता है अब जिंदगी बदलने वाली है। क्या बड़बड़ा रहे हो रघु? कुछ नहीं सेठ जी, बस अपने दोस्त से बात कर रहा था। लगता है अब तुम घोड़े से भी बातें करने लगे हो। रघु पैसे लेकर खुश खुश घर की ओर चल पड़ा। अब उसके पास एक दोस्त था और दिल में एक नई उम्मीद। रघु जैसे ही घोड़े के साथ अपने घर के पास पहुंचा, पड़ोस के बच्चे घोड़े को देखकर शोर मचाने लगे। गांव में किसी मजदूर के घर घोड़ा आना बहुत बड़ी बात थी। रघु के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन मन में एक डर भी था। अगर उसने घोड़े की सच्चाई बता दी तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। अरे, ये घोड़ा कहाँ से ले आए? कहीं से चुरा तो नहीं लाए? अरे नहीं राम्या, मैं चोर थोड़ी हूँ। ये घोड़ा मुझे जंगल में मिला, अपने आप मेरे पीछे पीछे आ गया। जंगल में मिला? घोड़ा था या आम का पेड़ जो जंगल में मिल गया? अम्मा, हो सकता है घोड़े को भी बापू पर तरस आ गया हो। बहुत मजाक उड़ाओ, कल से तुम भी काम पर जा रहे हो। सच में बापू? कहाँ काम मिलेगा मुझे? सेठ मोहन के यहाँ। उन्होंने कहा था कि उन्हें मजदूर चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बाप बेटा दोनों कमाओगे तो घर की हालत सुधर जाएगी। तुमने इन्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई? अगर इन्हें बता दिया कि तुम बोलते हो तो ये मुझे पागल समझेंगे। बापू, आप घोड़े के कान में क्या बोल रहे हो? मैं इसे समझा रहा हूँ कि हमारे घर में रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अब ये घोड़ा भी कमाएगा और हम सब खाएंगे। अम्मा, अगर ये घोड़ा बोलने लगा ना तो मैं डर के भाग जाऊंगा। अगर ये बोलने लगा तो सबसे पहले मैं ही भागूंगा। घर में पहली बार हंसी की आवाज गूंज रही थी। गरीबी अभी गई नहीं थी, लेकिन उम्मीद अब घर में रहने लगी थी। रघु को लगने लगा था कि अब उसकी किस्मत सच में बदलने वाली थी। अगली सुबह रघु जल्दी उठ गया। आज वो बहुत खुश था। अब वो अकेला मजदूर नहीं था, उसके पास एक दोस्त था जो बोल भी सकता था और समझदार भी था। रघु लकड़ी काटने जाने के लिए अपने घोड़े के साथ सेठ के घर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, इसलिए दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए जा रहे थे। दोस्त, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कब तक ऐसे ही मजदूरी करता रहूंगा। मुझे भी जल्दी अमीर बनना है। अमीर बनना बुरा नहीं है रघु, लेकिन बिना सोचे समझे काम करोगे तो हमेशा मजदूर ही रहोगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अमीर बनने के लिए पढ़ाई से ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है। तुम मेहनत तो करते हो, बस तुम्हें अपने काम की सही कीमत लेनी सीखनी होगी। सही कीमत? मुझे तो सेठ जितना दे देता है मैं उतना ही ले लेता हूँ। यही तो गलती है। मेहनत तुम्हारी, फायदा सेठ का, ये ठीक नहीं है। तुम तो बड़े समझदार निकले दोस्त। लगता है अब तुम ही मेरे गुरु हो। अगर मैं गुरु बन गया तो फीस भी लूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन घास जरूर खिला दूंगा। ठीक है, मैं घास की फीस में ही काम चला लूंगा। लेकिन दोस्त, मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं।
ताकि मेरा बेटा आलोक मेहनत की कीमत समझ सके। सब्र रखो रघु, जल्दबाजी में लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। हम सही रास्ते से पैसे कमाएंगे। ठीक है दोस्त, आज से मैं बिना सोचे समझे काम नहीं करूंगा। रघु को अब समझ आने लगा था कि सिर्फ मेहनत करने से आदमी अमीर नहीं बनता, मेहनत के साथ समझदारी भी जरूरी होती है। और अब रघु के पास समझदारी देने वाला एक सच्चा दोस्त था। रघु अपने घोड़े के साथ सेठ राजनाथ के यहाँ जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ता था। बाजार में लोग अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई अनाज। तभी एक अमीर सेठ जिसका नाम रामप्रसाद था रघु को ध्यान से देखने लगा। उसके घोड़े और लकड़ियों को देखकर सेठ को कुछ शक हुआ। अरे भाई जरा रुको, ये लकड़ियां कहाँ ले जा रहे हो? सेठ जी, मैं मजदूर हूँ। ये लकड़ियां मैं सेठ राजनाथ के यहाँ ले जा रहा हूँ। अच्छा, और ये बताओ, ये लकड़ियां तुमने उन्हें कितने में बेची? बेची? नहीं सेठ जी, मैं तो बस मजदूरी करता हूँ। वो मुझे दिन के पैसे देते हैं। तो आज तुम्हें कितने पैसे मिले? कल तो 100 रुपए मिले थे। सिर्फ 100 रुपए? तुम्हें पता भी है ये लकड़ियां कितने की हैं? नहीं सेठ जी, मुझे तो नहीं पता। ये लकड़ियां कम से कम 1000 रुपए की हैं और तुम्हें सिर्फ 100 रुपए मिलते हैं। ये तो तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। क्या? 1000 रुपए की लकड़ियां और मुझे सिर्फ 100 रुपए? मैंने कहा था ना, मेहनत तुम्हारी और फायदा किसी और का। अगर तुम चाहो तो आज से लकड़ियां मुझे बेच सकते हो। मैं तुम्हें इन लकड़ियों के 700 रुपए दूंगा। 700 रुपए? सच में सेठ जी? हाँ, लेकिन लकड़ी अच्छी और सूखी होनी चाहिए। सेठ जी, अब से लकड़ियां मैं आपको ही दूंगा। ठीक है, कल से लकड़ियां मेरे गोदाम पर लाना। आज पहली बार रघु को समझ आया कि वो सालों से मेहनत तो कर रहा था, लेकिन उसकी मेहनत का असली फायदा कोई और उठा रहा था। आज उसकी जिंदगी बदलने का रास्ता मिल चुका था। दोस्त, लगता है अब सच में हम अमीर बनने वाले हैं। अमीर बनने का पहला कदम है अपनी मेहनत की सही कीमत लेना, और आज तुमने वही सीखा है। रघु खुश था। उसे आज लकड़ी से ज्यादा कीमती चीज मिली थी, अपनी मेहनत की असली कीमत का ज्ञान। अगले दिन रघु सुबह सुबह ही अपने बोलने वाले घोड़े के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन आज का रघु पहले वाला रघु नहीं था। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं था, अब वो अपनी मेहनत की कीमत समझने लगा था। उसके कदमों में आज थकान कम और आत्मविश्वास ज्यादा था। दोस्त, आज हमें ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटनी है। अब हम सीधे सेठ राम प्रसाद को लकड़ी बेचेंगे। हाँ रघु, लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना। जितनी जरूरत हो उतना ही काम करना। पहले तो मुझे काम मिलता नहीं था, अब काम ज्यादा मिलने लगा है। जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। जिंदगी खेल नहीं खेलती, आदमी को सबक सिखाती है। तुम घोड़े कम और गुरु ज्यादा लगते हो। और तुम मजदूर कम और व्यापारी बनने वाले हो। दोनों बातें करते करते जंगल के काफी अंदर पहुंच गए। रघु सूखे पेड़ ढूंढने लगा। अरे, आज फिर कोई सूखा पेड़ नहीं दिख रहा। लगता है जंगल भी हमारी परीक्षा ले रहा है। थोड़ा और अंदर चलते हैं, हिम्मत मत हारो। रघु और अंदर गया, लेकिन उसे अभी भी कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। अगर आज लकड़ी नहीं मिली तो रामप्रसाद सेठ क्या सोचेंगे? डर से नहीं, दिमाग से काम लो। थोड़ा आराम करो, फिर सोचते हैं। रघु एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। जंगल बहुत शांत था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अचानक इतनी ठंडी हवा? कुछ अजीब लग रहा है। हाँ रघु, मुझे भी लग रहा है यहाँ हम अकेले नहीं हैं। तभी अचानक जंगल में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। हा हा हा, कौन है जो मेरे जंगल में लकड़ी काटने आया है? दोस्त, ये आवाज कैसी है? रघु डर के मारे खड़ा हो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उसके सामने क्या आने वाला है। जंगल में गूंजती हुई डरावनी हंसी सुनकर रघु के हाथ पांव कांपने लगे। पेड़ों की पत्तियां तेज हवा से हिलने लगी और अचानक रघु के सामने धुएं जैसा कुछ इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे उस धुएं से एक भूत का आकार बन गया। कौन है जो मेरे जंगल में लकड़ी काटने की हिम्मत करता है? मैं रघु हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, लकड़ी काट कर बेचता हूँ। ये जंगल मेरा है। यहाँ से लकड़ी ले जाने के लिए तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। इजाजत कैसे मिलेगी?
तुम्हें मुझसे एक मुकाबला करना होगा। अगर तुम जीत गए तो लकड़ी ले जा सकते हो, अगर हार गए तो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। दोस्त, अब क्या करें? मैं तो गया आज। डरो मत, ये ताकत से नहीं, दिमाग से हारेगा। क्या सोच रहे हो? मुकाबला करोगे या भाग जाओगे? मुकाबला करूंगा, लेकिन कैसा मुकाबला? मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर सही जवाब दिया तो तुम जीत जाओगे। आज तो हर कोई पहेली ही पूछ रहा है। सुनो सवाल, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतनी ही दिखाई कम देती है? जितनी बढ़ती है उतनी दिखाई कम देती है। सोचो, रात में क्या बढ़ता है और दिखाई कम होता है? समझ गया, इसका जवाब है अंधेरा। तुमने सही जवाब दिया, मैं हार गया। तो अब मैं लकड़ी काट सकता हूँ? हाँ, आज से तुम्हें इस जंगल में कोई नहीं रोकेगा, और जब भी मुसीबत में हो मेरा नाम लेना, मैं मदद करूँगा। अरे वाह, अब तो जंगल में भी हमारा दोस्त है। देखा रघु, दोस्त बनाते चलो, जिंदगी आसान होती जाएगी। रघु अब डर नहीं रहा था। अब उसके पास जंगल की देवी का आशीर्वाद, बोलने वाला घोड़ा और जंगल का भूत तीनों उसके दोस्त बन चुके थे। अब उसकी किस्मत बदलना लगभग तय था।